दोस्तों आज की मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये फिल्म एक नौजवान और खूबसूरत लड़की की इंतकाम की कहानी बयान करती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ दूर दराज किसी वादी में छुट्टियां गुजारने के लिए जाती है। लेकिन इसके दोस्त इसके साथ रेप करके जान से मारने की कोशिश करते हैं, मगर वो लड़की जिंदा बच जाती है और अपने हमला आवरों से बदला लेने का इरादा करती है। दोस्तों ये एक दिल दहलाने वाली फिल्म है, जिसमें एक्शन, सनसनी और नफ्सियाती शिद्दत शामिल है। तो चलें अपनी इस मूवी को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ छुट्टियां बिताने के लिए आया हुआ होता है। अब यहाँ पर रिचर्ड जेनिफर को लेकर इस सुनसान डेजर्ट वाले एरिया में कुछ दिनों के लिए आया हुआ होता है, ताकि वो इसके साथ खूब मस्ती कर सके। अब यहाँ पे रिचर्ड का पायलट रिचर्ड को एक ड्रग देता है, जिसका इस्तेमाल बहुत ही भयानक होता है, जो कि हम आगे मूवी में देखेंगे। अब इसके बाद रिचर्ड अंदर आकर जेनिफर के साथ वही काम करने लगता है, जिसके लिए वो इतना दूर इस रेगिस्तान में आया हुआ होता है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। अब अगली सुबह जेनिफर उठती है, तभी वो देखती है कि दो आदमी उसे बाहर खड़े होकर बुरी नीयत से घूर रहे होते हैं और इन दोनों आदमियों के हाथों में गन्स होती हैं। अब यहाँ पर जेनिफर डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाती है। अब यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और इन दोनों को उल्टा अंदर बुला लेता है और जेनिफर को बताता है कि ये दोनों मेरे ही दोस्त हैं। अब यहाँ पे इन दोनों का नाम स्टैनली और डेविड होता है, जो कि इस रेगिस्तान में शिकार की गर्ज से आए हुए थे। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की नीयत इस खूबसूरत लड़की को देखकर खराब हो जाती है और वो इसे गंदी गंदी नजरों से देखने लग जाते हैं। अब ये सब देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे रिचर्ड अपने दोस्तों को बोलता है कि इस बारे में उसकी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ पे रात को ये सभी बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और अजीब तरीके से डेविड अपनी बाइनोकुलर से जेनिफर के लिप्स और गाल देखने लग जाता है। अब इतने में जेनिफर को रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स नजर आती हैं और अब जेनिफर रिचर्ड से पूछती है कि तुम्हारे पास ये क्या है। और अब रिचर्ड उन लोगों को इस ड्रग के बारे में बताने लगता है और वो ये कहता है कि ये ड्रग काफी ज्यादा खतरनाक है। वो बताता है कि एक शख्स ने बहुत ज्यादा मिकदार में इस ड्रग को ले लिया था, जिसके चलते उसने अपनी टांग काट डाली और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो गई। अब रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को देते हुए कहता है कि तुम इसे कहीं छुपा दो और वो अपने रूम में आकर इस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है, ताकि जब भी इन दोनों का मूड इंटीमेसी करने पे आए तो इस ड्रग को लेकर खूब एक दूसरे से खेलें। अब इसके बाद जेनिफर माहौल गरमाने के लिए अपने साथ रिचर्ड को डांस करने का कहती है, लेकिन रिचर्ड डांस करने से मना कर देता है, इसलिए स्टैनली मौका देखते हुए उसके साथ डांस करने लगता है। अब ये लोग थोड़ी देर और मस्ती मजाक करने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब जेनिफर उठती है तो उसे रिचर्ड कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए जेनिफर स्टैनली से रिचर्ड का पूछती है, जिस पर स्टैनली बोलता है कि वो कहीं पर गया हुआ है और जल्द ही आता होगा। अब स्टैनली और जेनिफर घर में अकेले होते हैं, जिससे स्टैनली जेनिफर को हवस भरी नजरों से देखने लग जाता है। अब ये देखकर जेनिफर को अच्छा महसूस नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। अब इसके बाद स्टैनली चुपके चुपके जेनिफर के पीछे जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। अब इसके बाद जेनिफर स्टैनली को देखकर डर जाती है। अब यहाँ पे स्टैनली जेनिफर से कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब जेनिफर इससे कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पे स्टैनली हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए तो कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया। अब जेनिफर स्टैनली को गुस्सा दिलाते हुए बोलती है कि वो खाली डांस था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। लेकिन स्टैनली जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन यहाँ पे डेविड आ जाता है। जेनिफर को लगा कि शायद वो इसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो यहीं इस मामले को दबाते हुए वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब इसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ रेप करने लगता है। अब हम अगले सीन में रिचर्ड को आते हुए देखते हैं। वो कमरे में आता है और जेनिफर को रोता देखकर उसे चुप करने को कहता है और कहता है कि तुम लड़कियां हमें राजी करने के लिए ही तो पैदा हुई हो। अब ये सुनकर जेनिफर गुस्से में आ जाती है और रिचर्ड से हेलीकॉप्टर बुलाने का कहती है, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन वो इससे कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और साथ में ये भी कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसे भूल जाओ। अब ये सुनकर जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर बुलाने का कहती है, क्योंकि रिचर्ड यहाँ पे उल्टा अपने ही दोस्त की तरफदारी कर रहा होता है। अब इसके बाद जेनिफर अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है। अब इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहने लग जाता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी मर्द तुझे देखकर लट्टू हो सकता है और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ है और इसलिए तुम मेरे दोस्त को माफ कर दो। लेकिन यहाँ पे जेनिफर रिचर्ड को ये सब उसकी वाइफ को बताने की धमकी दे देती है। अब ये बात सुनकर रिचर्ड
रिचर्ड जेनिफर को जोर से थप्पड़ मार देता है, जिससे जेनिफर के मुंह से खून आने लगता है और इससे जेनिफर वहां से भाग उठती है, मगर वो तीनों मिलकर इसका पीछा करने लगते हैं। जेनिफर भागते भागते एक ऊंची वादी तक पहुंच जाती है और ये यहाँ पर आकर रुक जाती है। अब ये तीनों कहने लगते हैं कि यहाँ से मत भागो। तभी रिचर्ड फोन लगाकर हेलीकॉप्टर को बुलाने लगता है, लेकिन वो सच में हेलीकॉप्टर को नहीं बुला रहा था। जेनिफर रिचर्ड की बातों में आ जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड उसे चोटी से नीचे धक्का दे देता है, जिससे जेनिफर नीचे जाकर एक नुकीली लकड़ी पे गिरती है जो कि इसकी बॉडी से आर पार हो जाती है। ये देखकर स्टैनली काफी डर जाता है और रिचर्ड से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो रिचर्ड कहता है कि ये अगर यहाँ से भाग निकली तो हम तीनों को जेल हो सकती है, इसलिए उसको मारना पड़ा। साथ ही वो अपने दोस्तों को ये भी कहता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ जो अभी यहाँ पे हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी भी जीवित होती है। अब जब उसे होश आती है तो वो देखती है कि वो एक सूखे पेड़ पे लटकी हुई है और इसके पेट से एक लकड़ी आर पार निकली हुई है। अब इसके बाद जेनिफर अपने एयरफोन से लाइटर को उठाने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। अब इसके बाद वो इस लाइटर से पेड़ की जड़ में आग लगा देती है, जिससे आग तुरंत ही भड़क जाती है। अब आग लगने की वजह से वो पेड़ की टहनी जल जाती है और इससे जेनिफर नीचे गिर जाती है। अब दूसरी ओर वो लोग जेनिफर की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बुन रहे होते हैं। अब इसके बाद वो रेंगती हुई एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। अब जब ये तीनों दोस्त उस जगह पे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर जेनिफर की बॉडी है ही नहीं, जिससे ये तीनों समझ जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढना शुरू कर देते हैं और अब ये तीनों उसी पेड़ वाली जगह पर आते हैं और खून के निशानों का पीछा करने लगते हैं। इस निशानात का पीछा करते हुए ये तीनों एक नदी तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद ये तीनों अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। और अब डेविड जेनिफर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पेशाब करने खड़ा हो जाता है और तभी हम जेनिफर को देखते हैं और वो वहां जाकर उसकी गन उठाकर उसे ही पॉइंट कर देती है। अब जेनिफर डेविड को शूट करने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी गन लॉक्ड होती है, जिससे डेविड हंसने लगता है। अब इसके बाद डेविड जेनिफर से गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबोकर मारने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए जेनिफर के हाथ डेविड का चाकू आ जाता है। इसके बाद जेनिफर वो चाकू उसकी आंख में घुसा देती है और इसके चलते उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। इसके बाद जेनिफर उसकी आंख से चाकू निकाल कर उसे अपने पास रख लेती है और अब ये डेविड की बाइक और उसका सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाती है और ये एक गार में चली जाती है, जहाँ पर वो सबसे पहले डेविड का बैग चेक करने लगती है और उसे इस बैग में एक बियर कैन मिलती है, जिसे वो बड़ी चाह से पी जाती है। अब यहाँ पर जेनिफर को बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो उस ड्रग को लॉकेट से निकालती है और खा लेती है, जिससे इसको दर्द से निजात मिल जाती है और इससे वो अपने पेट में घुसे लकड़ी के उस टुकड़े को आसानी से निकाल पाती है और अपनी बॉडी से निकलते हुए खून को रोकने के लिए उस टिन को गर्म करके अपने जख्म पे लगा देती है, जिससे खून का बहना रुक जाता है। अब अगली सुबह जब स्टैनली हल्का होने के लिए जाता है तो उसे वहाँ डेविड की लाश नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वापस गाड़ी में आ जाता है। अब इतने में यहाँ पर रिचर्ड भी पहुंच जाता है और वो इस डेड बॉडी को बाहर निकालता है, जिससे वो पत्थर बांध कर नदी में डिबो देते हैं। अब दूसरी तरफ रिचर्ड स्टैनली को पंच कर उसकी नाक तोड़ देता है, क्योंकि वो रिचर्ड को कहता है कि तुम्हें उस लड़की को नहीं मारना चाहिए था, ये सब उसी का किया धरा है। खैर अब इधर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि फाइनली उठ चुकी थी और वो मुकम्मल तौर पर उस ड्रग के नशे से भी बाहर आ चुकी थी। अब इसके बाद वो अपनी गन उठाती है और दूरबीन से उन लोगों को ढूंढने लगती है। इधर रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से निकल जाता है और स्टैनली शीशा निकाल कर अपनी जख्मी नाक को देखने लग जाता है, जिसके रिफ्लेक्शन से ऊंचाई पर खड़ी जेनिफर को अंदाजा हो जाता है कि वहाँ पर कोई है। इसके बाद जब जेनिफर वहाँ पर पहुंचती है तो वो पाती है कि ये स्टैनली ही था। अब इतने में यहाँ पे स्टैनली की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे वो गाड़ी से बाहर आ जाता है। तभी मौका पाकर जेनिफर उसे कंधे पे गोली मार देती है, जिसके चलते स्टैनली यहाँ से भाग जाता है और तभी वो पाता है कि उसके खून के निशान पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं। इसलिए स्टैनली अपने पाँव से मोजे को निकाल कर अपने जख्म पे लगा देता है, जिससे उसका खून जमीन पे गिरना बंद हो जाता है, जिसके चलते वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, जिससे जेनिफर उसे ढूंढने लग जाती है। इतने में स्टैनली उसके पीछे आकर उस पे गोली चला देता है और इत्तेफाक से ये गोली उसके कान को छूते हुए आगे को निकल जाती है, जिससे जेनिफर नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे जेनिफर भागने लग जाती है और इसके साथ वो कुछ कांच के टुकड़ों को भी फेंक देती है, जो पीछा करते हुए स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं और वो वहीं पे गिर जाता है। अब वो अपने पाँव से कांच के टुकड़ों को बाहर निकालता है और अपनी कार से जेनिफर का पीछा
पीछा करने लगता है। अब यहाँ पे जेनिफर सीधा स्टैनली के माथे पे गोली चलाती है, जिससे वो मौके पे ही मारा जाता है। अब इसके बाद वो स्टैनली की गाड़ी लेती है और अपने फाइनल टारगेट यानी कि रिचर्ड को कत्ल करने के लिए उसके घर को निकल पड़ती है। अब यहाँ पे रिचर्ड को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो अपने पायलट को कॉल भी करता है कि तुम यहाँ पे फौरन आ जाओ। खैर अब रिचर्ड अपनी गन से बाहर चेक कर रहा होता है, लेकिन वो ये पाता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी वो देखता है कि जेनिफर उस पे गन तान के खड़ी है, लेकिन तभी वो रिचर्ड पे शूट कर देती है, जिससे गोली रिचर्ड के पेट पे आकर लगती है। अब रिचर्ड अपनी जख्मी हालत में वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वो जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, मगर जेनिफर उसके जख्म में अपना हाथ घुसा देती है। इससे रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है और इससे जेनिफर गन उठाती है और रिचर्ड को वहीं पे कत्ल कर देती है। अब इसके बाद जेनिफर का बदला पूरा हो जाता है। अब इसके बाद वो घर के बाहर आती है और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।